क्लियर आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब, पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सर, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो आज कहा गया, क्या कहा गया मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। तशवीश का इजहार किया गया सर फोरम पे। कहते हैं कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। और इस बात में कोई शक नहीं सर कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा अग्रेसिव स्टांस इस वक्त लिया हुआ है। रमजान के बाद आप एहतजाज की तहरीक चलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मैसेज के बाद ये तहरीक शायद ना चल सके। हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान के लिए उनका वजूद अल्लाह की रहमत है, और हर एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी मुल्क के दिफा के जिम्मेदार इन हलकों के हवाले से यकीनन एहतराम का जज्बा रखती है। मैं समझता हूँ कि आज जो तारीख है वो मार्च का महीना है। पिछले 9 मई को कोई वाकया हुआ था, और उसके अलावा बाद ये तय भी किया गया था कि उसके जो मुजरिमीन या मुलजिमीन है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शायद हमने मुल्क में ये देखा कि काफी लोग गिरफ्तार हुए, और फिर जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बरी जिम्मा करार पाया, रिहा पा गया। तो इससे कुछ ऐसे शुकों को शुबात पैदा हो गए, न सिर्फ शुकों को शुबात पैदा हो गए बल्कि आज तक ये कहा जा रहा है कि अब वो मजीद तहकीकात करेंगे और मुजरिमी को सजा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुजरिमों को इतनी ढील देने की इजाजत किस तरह दी गई है कि उन्होंने अगर 9 मई को जो वाकयात किए हैं और हकीकी तौर पर जो मुलविस है, जिनके फुटेज हैं, जिनके पास हैं, फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकात की जाए और उनको सजा दी जाए। और अगर मई के मामलात के हवाले से मार्च में ये कहा जाता है कि जनाब उनको सजा दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दरमियान में एक इलेक्शन गुजरा इसके असरात मनफी थे या मुस्बित थे। तो जाहिर है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, लोग कहते हैं कि नहीं 9 फरवरी को हुआ था उसके फैसले, तो फिर उसमें भी बाज ये कहते हैं कि जी 9 मई के असरात है। तो मैं समझता हूँ कि एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि इन इस बातों को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए थी। जो लोग थे उनके खिलाफ तहकीकात की, क्योंकि इतना बड़ा मसला तो नहीं था, और उनको करार वाकई सजा दी जाती, और जो लोग बेगुनाह थे उनको छोड़ दिया जाता।